इस वीडियो के माध्यम से आज हम आप लोगों को बिहार बोर्ड वर्ग 9वीं प्रश्नावली 2.5 का प्रश्न संख्या 3 से बताने वाले हैं। इनसे पिछले वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 2 तक देख लिया। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 3 में कह रहा है उपयुक्त सर्वसमीकाएं प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। तो चलिए इन प्रश्नों को समझते हैं हम अपने कॉपी में। तो यहाँ पर देखिए अध्याय 2 प्रश्नावली 2.5 और वर्ग है 9वीं। इसमें प्रश्न संख्या 3 में कह रहा है उपयुक्त सर्वसमीकाएं प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंडन कीजिए। प्रश्नों को समझिए, प्रश्न में क्या रहा है, प्रश्न को समझ लेते हैं तो इसे हल करने में आसानी होगी। तो देखिए प्रश्न कह रहा है उपयुक्त सर्वसमीकाएं प्रयोग करके, यानी कि ये जो सर्वसमीकाएं दिया हुआ आपके बुक में, ये जो आपके बुक में सर्वसमीकाएं दिया हुआ है, तो इन सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंडन कीजिए। यानी कि ये जो नीचे दिया हुआ इन सभी का क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए पहला नंबर ये जो व्यंजक दिया हुआ है इसका गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले एक बार लिख देते इसको। दिया हुआ है 9x की घात 2 प्लस का 6xy xy और प्लस का y की घात 2, ये हमारा व्यंजक दिया हुआ है। इस व्यंजक का जो है सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके गुणनखंड करना है। तो देखिए सर्वसमीकाएं में सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, ये देखिए अभी देखिए इसमें कौन सा लगेगा, इसमें कौन सा सर्वसमीका है। इसमें देखिए यहाँ पर देखिए तो इसमें 3 पद है, 1 2 और 3 पद। इसमें देखेंगे 3 पद वाले कहीं पे सर्वसमीकाएं है या नहीं। इसमें देखे तो यहाँ पर देखिए इसमें 3 पद, 1 2 3, इसमें भी 3 पद और इसमें भी 3 पद है, 1 2 3, प्लस माइनस चिन्ह के साथ इसको अलग किया जाता है पद को। तो देखिए पहला पद ये हो गया x की घात 2, दूसरा पद हो गया ये और तीसरा पद हो गया ये। इस तरह से यहाँ पर इसमें देखे तो तीनों पद देखे तो प्लस में है, इनके आगे कुछ भी चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये भी प्लस में, ये भी प्लस में और ये भी प्लस में। देखिए 3 पद वाले हैं और इसमें देखिए तो यहाँ पर है x की घात 2 प्लस में 2xy प्लस में y की घात 2। तो देखिए इन दोनों के ऊपर में भी घात है और इसमें भी देखिए तो इस सर्वसमीकाएं में तो दोनों में ऊपर में घात है और बीच में देखिए तो 6xy, इसके जगह पर देखिए 2xy। इसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये जो दिया हुआ व्यंजक इसको हम सबसे पहले सर्वसमीकाओं के रूप में परिवर्तित करेंगे। देखिए इसको परिवर्तित कैसे करते हैं, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 9x की घात 2 को हम लिख सकते हैं 3x की घात 2, 3x की घात 2 लिख सकते हैं हम 9x की घात 2 को। क्यों लिख सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर 3x की घात 2 का मतलब हो गया, यहाँ पर देखिए 3x की घात, इनके ऊपर घात लगा हुआ है इस तरह से कोष्ठ में है। तो देखिए 3x की घात 2 का मतलब हो गया 3x गुने में 3x, इस तरह से लिखेंगे। अगर यही इस तरह से रहता 3x की घात 2 तब इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे, यही 3x की घात 2 ये डायरेक्ट हो गया। और अगर कोष्ठ में लगा हो तो दोनों के लिए घात हो गया 2, 3 के लिए भी और x के लिए भी। तो देखिए यहाँ पर घात 2 है, यानी कि इसको हम 2 बार गुना करेंगे 3x को। तो यहाँ पर देखिए 3 को 3 से गुना करेंगे 3 तिहाई का 9 और x को x से गुना करेंगे तो x की घात 2। यहाँ पर देखिए अगर हम इसको गुना करते हैं तो यही हमें प्राप्त हो जाता है। तो 3x की घात 2 लिख सकते हैं, 9x की घात 2 को इस तरह से हमने यहाँ पर लिख दिया है 3x की घात 2। और इसके बाद देखिए यहाँ पर प्लस में इसको भी छोड़ देंगे, ऊपर वाले देखिए y की घात 2, y की घात 2 को हम लिख सकते हैं y के होल स्क्वायर, y की घात 2, इस तरह से क्वेश्चन में बंद करके लिख दिए। अब इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, प्लस चिन्ह है तो प्लस चिन्ह लगाइए और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें याद रखना है आप लोगों को, समझाएंगे आगे। देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे 2, अपना मन से यहाँ पर क्या करेंगे लिख देंगे 2 इंटू एक्स इंटू वाई। तो देखिए x के स्थान पे, इसके स्थान पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3x, इस वाले को लिखिए 3x इंटू, इसके बाद क्या लिखना है y, पोस्ट में इस तरह से y लिख दिए, ये दोनों वापस में गुना हो जाएगा। अब देखिए इसको हम अगर सोल्व करें, इसको सोल्व करें तो यही हमें प्राप्त हो जाएगा, यही व्यंजक। देखिए 3x की घात 2 का मतलब हो गया 9x की घात 2 और इसमें देखिए 6xy को देखिए गुना करेंगे तो यही पे देखिए इसको हम अगर गुना करेंगे तो यही 6xy प्राप्त होगा। देखिए संख्या में 2 को हम 3 से गुना करेंगे 2 तिहाई के 6 और x से हम y में गुना करेंगे तो xy, ये प्राप्त हो जाता है। और यहाँ पर देखिए y की घात 2, तो इसमें भी y की घात 2। अब कहिएगा हमने इस तरह से क्यों लिखा है जब ये इस तरह से है पहले से।
इसको हम जो है सर्व समीकरण के रूप में परिवर्तित करने के लिए इस तरह से लिखा है। यहाँ पर देखिए अब हम देखें तो इसमें यहाँ पर देखिए सर्व समीकरण, इसमें पहला नंबर सर्व समीकरण देखिए x की घात 2 प्लस 2 xy प्लस y की घात 2, इस तरह से ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए x की घात 2, तो यहाँ पर देखिए x के स्थान पे है 3x की घात 2, इसके बाद देखिए 2xy, तो देखिए इसमें भी 2 और x के स्थान पे 3x, ये इस x के स्थान पे 3x और y के स्थान पे इसमें क्या दिया हुआ है, y दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए y और प्लस में y स्क्वायर, तो प्लस में y का स्क्वायर। देखिए x के स्थान पे ये x के स्थान पे 3x हो गया और x स्क्वायर यहाँ पर दिया हुआ, x स्क्वायर की जगह पर लिखेंगे हम 3x स्क्वायर। यहाँ पर देखिए x के स्थान पे 3x और इस y के स्थान पे ये लगा दिया हम इस तरह से। इसमें अगर इस तरह से पहला नंबर अगर समझ नहीं आया होगा तो सेकंड नंबर आप लोगों को जरूर समझ आ जाएगा, तो देखते रहिएगा वीडियो को लास्ट तक। देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाइए। अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हमें सर्व समीकरण पता चल चुका है। जब दिया हो x की घात 2 प्लस 2x y प्लस का y की घात 2, तो बराबर में होता है x प्लस y का होल स्क्वायर। यहाँ पर ये हमारा सर्व समीकरण दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए अगर इस तरह से दिया हो x की घात 2 प्लस 2 xy प्लस y की घात 2, तो हम लिखेंगे x प्लस y का होल स्क्वायर। अभी इस रूप में दिया हुआ है आपका व्यंजक, ये जो दिया हुआ है इस रूप में है, तो हमें इस रूप में तोड़ना है इसका गुणनखंड। तो देखिए ये हमारा सर्व समीकरण दिया हुआ है, इसे आप लोगों को याद रखना है। ये सर्व समीकरण पर तोड़ रहे हैं हम इसको। तो यहाँ पर देखिए x की घात 2, देखिए x की घात की 2 की जगह पे यहाँ पर 3x की घात 2 है, और अगर हम x के स्थान पे देखें तो यहाँ पर पोस्ट वाले को लेंगे 3x है, तो यहाँ पर हम इसमें लिख देते हैं एक बार। देखिए x के स्थान पे यहाँ पर क्या है 3x। इसके बाद देखिए y के स्थान पे देखिए x y हमें निकालना है, x है और y है, ये पर निकालना x y निकालना है, तो हम x के स्थान पे निकाल लिए, x के स्थान पे 3x और y के स्थान पे ये है हमारा y के स्थान पे, तो y के स्थान पे कितना दिया हुआ है, y के स्थान पे y है। अगर इस तरह से नहीं समझ आ रहा है तो ऐसे इसमें भी देख सकते हैं डायरेक्ट। जब इतना समझ गए तो यहाँ पर देखिए x के स्थान पे ये 3x और y के स्थान पे ये y हो गया। y ये हम समझाने के लिए आप लोगों को लिख दिए हैं, यहाँ पर आप चाहे तो इसे नहीं भी लिख सकते हैं। अब हम इसमें डायरेक्ट इस तरह से हल करेंगे। देखिए x के स्थान पे ये देखिए x प्लस y है, तो x के स्थान पे कितना है 3x, तो लिखेंगे 3x और इसके बाद देखिए प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाइए और y का स्थान पे इसमें भी y है तो y लगा दीजिए और कोष्ठ में बंद कर देंगे, कोष्ठ में बंद है और इनके ऊपर घात 2 लगाया है, इसे आप स्क्वायर भी बोल सकते हैं। इनके ऊपर घात 2 है तो घात 2 लगा दीजिए। अब हम इसे यहाँ पर एक स्टेप और आगे करेंगे, अब इसे थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे हम 3x प्लस में y की घात 2 को हम लिख सकते हैं। y की घात 2 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर देखिए इसमें हम लिख सकते हैं 2 बार इसको 3x प्लस में y इंटू में लिख सकते हैं 3x प्लस में y, इस तरह से हम इसको लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे इसके ऊपर घात लगा है, 3x प्लस y की घात 2 है तो हम इसे 2 बार लिख दिए इस तरह से। इसको जब गुना करेंगे तो यही हमें प्राप्त होगा। तो इस तरह से हमने प्रश्न संख्या 3 का पहला नंबर देख लिया। अब हम देख लेते हैं दूसरा नंबर को। अब देखिए इसी तरह से दूसरा नंबर क्या दिया हुआ है, दूसरा नंबर में दिया है 4y की घात 2 माइनस 4y प्लस का 1, ये हमारा दिया हुआ व्यंजक और इस व्यंजक का क्या करना है, सर्व समीकरणों का प्रयोग करके गुणनखंड करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको सर्व समीकरण के रूप में परिवर्तित करेंगे। तो देखिए 4y की घात 2 को हम लिख सकते हैं 2y की घात 2, 2y के घात 2 इस तरह से लिख सकते हैं। जब इसको तोड़ेंगे तो यही 4y की घात 2 प्राप्त होगा। 2y को वापस में 2y से गुना करेंगे तो 4y की घात 2 हो जाएंगे। और इसके बाद देखिए प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह और एक को लिख सकते हैं 1 का होल स्क्वायर, इस तरह से जब 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही प्राप्त होगा। 1 गुने 1, जैसे यहाँ पर समझिए 1 का स्क्वायर लिखे हैं तो 1 गुने 1, 1 गुना में 1 बराबर 1 ही प्राप्त होगा। 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 में जब 1 को जोड़ेंगे तब हमें 2 प्राप्त होगा और 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 प्राप्त होगा, याद रखिएगा। तो इस तरह से हमने लिख दिया। इसके बाद देखिए इसमें माइनस का चिन्ह लगाए, माइनस का चिन्ह लगाइए इस तरह से और यहाँ पर देखिए इसमें हम क्या करते हैं, अपना मन से 2 को लिखते हैं, इस तरह से हम 2 लिख दिए। और इसके बाद देखिए कोष्ठ में लिखेंगे क्या, पहले 2y को लिख देते हैं कोष्ठ वाले को 2y और इनटू में, अब इसके बाद 1 को लिखेंगे इस तरह से हमने लिख दिया इनको। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, बराबर का चिन्ह लगाए इसमें और इसके बाद देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर हमें पता है ये हमारा सर्व समीकरण पे आ रहा है x की घात 2। अब देखिए ये सर्व समीकरण, इसमें देखिए तो दूसरा नंबर सर्व समीकरण, देखिए इसमें क्या है
ये प्लस में है, ये माइनस में, और ये फिर प्लस में। यहाँ पर समझ सकते हैं ये प्लस में माइनस प्लस। देखिए प्लस माइनस प्लस, देखिए सबसे इनके आगे कुछ भी चिन्ह है, इसका मतलब ये प्लस में है। तो प्लस माइनस प्लस, और 3 पद इसमें भी, 3 पद इसमें भी। और इसको हम सर्वसमीकाएं के रूप में तोड़ने के लिए हमने क्या किया, इस तरह से परिवर्तित कर दिया सर्वसमीकाओं में। तो यहाँ पर देखिए, इसमें देखिए तो इस x की घात 2 के स्थान पे इसमें 2y की घात 2, इसके बाद माइनस का चिन्ह, इसमें भी माइनस का चिन्ह, 2xy, तो 2x के स्थान पे 2y और y के स्थान पे 1 है। इसके बाद प्लस, प्लस में y की घात 2, तो इसमें देखिए y की घात 2 के जगह पर 1 की घात 2। तो यहाँ पर ये सर्व समीकरण इसमें लिख देंगे। यहाँ पे है x की घात 2 माइनस 2xy प्लस का y का स्क्वायर। इस तरह से जब दिया हो तो हम क्या करते हैं, इसमें लिखते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये हमारा सर्व समीकरण दिया हुआ है, ये क्या है, सर्व समीकरण दिया हुआ है। इस तरह से इन सर्व समीकरण पे ये तोड़ेंगे। देखिए इसमें जब इस रूप में दिया हो तो हम इस रूप में इसको तोड़ेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें जब इसको हल करेंगे तो यही प्राप्त होगा, यही व्यंजक। देखिए 2y की घात 2 का मतलब हो गया ये 4y की घात 2, और देखिए ये माइनस चिन्ह, तो माइनस चिन्ह इसमें भी। देखिए 4y, देखिए इसको हम जब गुना करेंगे तो 4y प्राप्त होगा। देखिए 2 को हम 2 से गुना करेंगे तो 4, और y को 1 से गुना करेंगे तो y ही प्राप्त होगा, और प्लस में 1 का स्क्वायर यानी 1 ही होगा, 1 गुने 1। तो यहाँ पर हम इसमें सर्व समीकरण के रूप में परिवर्तित करने के लिए हमने इसे क्या क्या इस तरह से तोड़ दिया है। अब हम क्या करेंगे इसमें, तो देखिए x और y निकालना, हमें x और y निकालना है। तो x बराबर कितना होगा इसमें, देखिए इस x के स्थान पे इसमें है 2y, 2y, ये x स्क्वायर के स्थान पे होगा 2y का स्क्वायर, हमें x का निकालना है। तो x बराबर है 2y, 2y और y कितना है, तो y के स्थान पे 1, तो लिख देंगे 1। इस तरह से हम लिख दिए, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, तो इसमें है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो x के स्थान पे है 2y, तो लिख दीजिए 2y, बराबर का चिन्ह लगाइए 2y, ये x का स्थान पे ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगाइए, y के स्थान पे कितना है 1, लिखेंगे 1, और इनका होल स्क्वायर। इसे आप इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 2y माइनस 1 इंटू में 2y माइनस 1। इस तरह से हम इसको क्वेश्चन बंद कर देंगे। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 3 का दूसरा नंबर देख लिया। अब इसी तरह से हम तीसरा नंबर देख लेते हैं। अब देखिए तीसरा नंबर, इसको भी इसी तरह से हल करेंगे। तीसरा नंबर क्या दिया हुआ है, तीसरा नंबर है x की घात 2 माइनस y की घात 2 बट्टे में 100। अब इसको हम कैसे हल करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, x की घात 2 लिख सकते हैं। x की घात 2 का मतलब x गुने एक्स स्क्वायर प्राप्त होगा, माइनस का चिन्ह लगाया है, माइनस का चिन्ह लगाइए। और देखिए y की घात 2 बट्टे 100 को हम क्या लिख सकते हैं, y बट्टे देखिए 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं, और इन सभी का होल स्क्वायर। देखिए इन सभी का होल स्क्वायर y के लिए भी और 10 के लिए भी स्क्वायर। तो देखिए y का जब हम y से गुना करेंगे तो y स्क्वायर प्राप्त होगा, और 10 को जब हम 10 से गुना करेंगे, 10 का स्क्वायर का मतलब 10 गुने 10, तो 10 को 10 से गुना करेंगे तो 100 प्राप्त हो जाएगा। इसको हम सर्व समीकरण के रूप में परिवर्तित करने के लिए इस तरह से लिखा है। यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे इसमें देखिए यहाँ पर कौन सा सर्व समीकरण इसमें लगेगा। तो यहाँ पर देखिए इसमें देखिए तो ये x का स्क्वायर, तो इसमें भी देखिए x का स्क्वायर, माइनस का चिन्ह तीसरा नंबर में, और यहाँ पर देखिए y स्क्वायर, y के स्थान पर कितना है, y बटे 10 का स्क्वायर, इसमें भी y स्क्वायर। इसमें जब इस रूप में दिया हुआ है, यानी कि इस रूप में दिया है, तो हम क्या करेंगे, इस रूप में तोड़ेंगे। सॉरी यहाँ पे x प्लस x माइनस वाई होगा, x माइनस वाई, और यहाँ पर होगा y, इसमें y हो जाएंगे, b की जगह पर y लगेगा। तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई होगा, या फिर x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे इसे, यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर का स्थान पे माइनस ये दिया है वाई स्क्वायर के स्थान पे, तो क्या होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस का वाई। तो देखिए हमें पता है एक्स के स्थान पे ये एक्स है, एक्स स्क्वायर के स्थान पे इसमें भी एक्स स्क्वायर, हमें एक्स का मान देखना है। तो एक्स के बराबर क्या है, एक्स है, और y बराबर कितना होगा, देखिए y के स्थान पे है y बट्टे में 10, तो लिख देंगे y बट्टे में 10। तो यहाँ पर देखिए x प्लस वाई, यहाँ पर x के स्थान पे हमें पता है x है, तो लिखेंगे x, और इसके बाद प्लस का चिन्ह लगा है, प्लस का चिन्ह लगाइए। y के स्थान पे कितना है, इस y के स्थान पे y बट्टे में 10, तो लिख देंगे y बट्टे में 10। क्वेश्चन में बंद कर दीजिए।
इसके बाद देखिए यहाँ पर x माइनस वाई, तो x के स्थान पर हमें पता है x है तो लिखेंगे x माइनस चिन्ह, और y के स्थान पे कितना है y बट्टे में 10, तो y बट्टे में लिख देंगे 10। यही हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह से हमने प्रश्न संख्या 3 का तीसरा नंबर भी देख लिया। अब देख लेते हैं प्रश्न संख्या 4 को। अब देखिए प्रश्न संख्या 4 में क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है उपयुक्त सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके, यानी कि ये जो सर्वसमीकरण दिया हुआ है इन सर्वसमीकरणों का प्रयोग इसमें भी करना है। इन सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। तो इसमें भी क्या करना है, ये जो व्यंजक दिया हुआ है इस व्यंजक में इन सर्वसमीकरणों का प्रयोग करना है। तो देखेंगे इसमें कौन सा सर्वसमीकरण लगेगा। तो देखिए पहला नंबर जैसे दिया हुआ है x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, तो ऐसा सर्वसमीकरण ढूंढना है। देखिए इसमें 3 पद है और इन सभी के ऊपर यहाँ पर देखिए घात 2 है। तो देखिए ऐसा सर्वसमीकरण देखे तो 5वीं नंबर में देखे तो इसमें भी 3 पद x y और z और इन सभी का होल स्क्वायर इस तरह से दिया हुआ है। जब यहाँ पर इस तरह से दिया हो तो हम क्या करेंगे 5वीं नंबर सर्वसमीकरण लागू करेंगे इसमें। यहाँ पर देखिए इसमें हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx लिखिए या फिर xz लिखिए। तो हम क्या करेंगे इन सर्वसमीकरणों का प्रयोग करेंगे इसमें। तो यहाँ पर देखिए पहला नंबर देखिए सभी जो है इसी सर्वसमीकरण पे हल होगा। देखिए पहला नंबर जो दिया हुआ है इसमें लिख देते हैं पहले एक बार x प्लस में 2y प्लस का 4z और इन सभी का होल स्क्वायर इस तरह से दिया हुआ है। इसमें हम कौन सा सर्वसमीकरण लागू करेंगे इसमें, तो यहाँ पर हो जाएंगे x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx लिखिए या फिर xz लिखिए xz। इस तरह से हम लिख दिए। ये हमारा सर्वसमीकरण दिया हुआ है और इन्हीं सर्वसमीकरण पे इसको हम क्या करेंगे हल करेंगे इसको। चलिए ये हमारा सर्वसमीकरण है। तो देखिए इस x का स्थान पे इसमें भी x, इसे आप लिखना जरूरी नहीं समझे, इसे आप चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं समझाने के लिए। तो x का स्थान पे x है, y का स्थान पे इस y का स्थान पे इसमें कितना है 2y है और z के स्थान पे इसमें कितना हो जाएंगे 4z। इस तरह से हम इसको लिख दिए। अब क्या करना है हमें, इस रूप में अभी दिया हुआ है हमें इस रूप में इनको तोड़ना है। तो देखिए x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बराबर का चिन्ह लगाइए। एक्स स्क्वायर है तो x के स्थान पे कितना रखेंगे, x का मान हमें पता है x है तो x के स्थान पर रखना है x और इनका स्क्वायर है x का स्क्वायर तो x का स्क्वायर लगा दीजिए। इसके बाद देखिए प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाइए। y का स्क्वायर y के स्थान पे है 2y, लिख देंगे 2y और इन सभी का स्क्वायर लग जाएगा। इसके बाद देखिए प्लस में जेड स्क्वायर, प्लस में जेड के स्थान पे कितना है 4z तो लिख देंगे 4z और इन सभी का स्क्वायर। इसके बाद प्लस में 2xy, प्लस में 2 और x के स्थान पे इंटू, x के स्थान पे है x इंटू y के स्थान पे इंटू या फिर इस तरह से गुना का भी चिन्ह दे सकते हैं। y के स्थान पे 2y तो लिख देंगे 2y। प्लस का चिन्ह है इसमें देखिए प्लस का चिन्ह तो प्लस का चिन्ह। इसके बाद देखिए 2yz 2 है तो 2 लिखिए इंटू में y के स्थान पे कितना है y है 2y तो लिखेंगे 2y इंटू z के स्थान पे कितना होगा 4z। इसके बाद प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाइए। 2xz 2x के स्थान पे कितना है x तो लिखेंगे x इंटू z के स्थान पे 4z तो लिख दीजिए 4z। इस तरह से हम इसको लिख दिए। अब हम क्या करेंगे इनको, तो देखिए x का होल स्क्वायर यानी कि x गुने x, तो हम x को जब x से गुना करेंगे आपस में तो हो जाएगा x का स्क्वायर। इसके बाद देखिए प्लस में है तो प्लस का चिन्ह लगाइए। 2y का होल स्क्वायर, तो 2y का होल स्क्वायर मतलब यहाँ पर समझिए 2y का होल स्क्वायर यानी हो गया 2y का होल स्क्वायर बराबर होता है देखिए होल स्क्वायर इनके ऊपर घात 2 है तो इसको हम क्या करेंगे 2 बार आपस में गुना करेंगे 2y को, 2y गुने में 2y। अगर यहाँ पर 3 होता तो हम 3 बार आपस में इनको गुना करते 2y को। तो यहाँ पर देखिए 2 है तो हम 2y को 2y से कैसे गुना करेंगे, 2 को हम 2 से गुना करेंगे संख्या वाले को तो 4 और y को y से गुना करेंगे तो y की घात 2 होगा। तो यहाँ पर कितना हो जाता है 4y की घात 2।
इसी तरह से हम गुना करके इसमें लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 4y की घात 2। इसके बाद देखिए प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाइए। 4z का होल स्क्वायर, तो 4z को हम 4z से गुना करेंगे तो 4 चौके 16z स्क्वायर, 16z स्क्वायर। इसके बाद देखिए प्लस का चिन्ह, देखिए ये सभी प्लस में है यहाँ तक, इन सभी को आपस में गुना करेंगे। इसके बाद इतना को आपस में गुना करेंगे, इसके बाद इतना को आपस में गुना करेंगे। तो देखिए संख्या वाले को गुना कीजिए। पहले 2 को हम 2 से गुना करेंगे तो 4, यहाँ पर हो जाएंगे 4, और x को y से गुना करेंगे तो x होगा। और चिन्ह क्या चीज का लगेगा, तो इन सभी के आगे क्या है, प्लस का चिन्ह लगाया, तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद देखिए इन सभी के आगे क्या है, प्लस का चिन्ह लगाया, तो प्लस का चिन्ह लगा दीजिए। और 2 को हम 2 से गुना करेंगे 4, और 4 को 4 से गुना करेंगे 4 चौके 16, y को z से गुना करेंगे तो yz। इसके बाद देखिए प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाइए। 2 को हम 4 से गुना करेंगे 2 चौके 8, और x को z से गुना करेंगे तो xz। इस तरह से आंसर हो गया, यही हो जाएगा इसका आंसर। सब समीकरणों का प्रयोग करके इसे भी हम हल कर लिए। अब इसी तरह से यहाँ पर देख लेते हैं दूसरा नंबर को। अब देखिए दूसरा नंबर, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब समझिए दूसरा नंबर, इसी तरह से यहाँ पे है दूसरा नंबर। दूसरा नंबर में दिया है 2x माइनस का y प्लस का z का होल स्क्वायर। इसमें भी हम क्या करेंगे, x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे। ये हमारा सर्व समीकरण है। तो सर्व समीकरण क्या होता है, x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx या फिर xz, यही होता है। तो हम क्या करेंगे, देखिए x के स्थान पे हमें पता है, x के स्थान पे कितना होगा 2x। इसके बाद y के स्थान पे इसमें देखिए चिन्ह के साथ लिखेंगे। देखिए माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह के साथ लिखेंगे इसको। देखिए y के स्थान पर हो जाएगा माइनस में क्योंकि यहाँ इसमें प्लस में सभी और इसमें माइनस लगा है तो ये माइनस चिन्ह के साथ लिखेंगे इसको। अगर इस तरह से नहीं समझ आ रहा है तो इस तरह से समझिए। 2x इस तरह से है तो 2x लिखिए, और ये माइनस वाई है तो प्लस, और इसको कोष्ट में इस तरह से माइनस वाई लिख सकते हैं। इसके बाद प्लस में जेड इस तरह से लिख सकते हैं। तो देखिए x का स्थान पे ये हो गया 2x, और y के स्थान पे, इस y के स्थान पे माइनस का y हो गया, प्लस है तो प्लस, और ये y के स्थान पे ये माइनस का y है, 2y नहीं है, इसमें y है माइनस का। और इसके बाद देखिए z के स्थान पे इसमें भी कितना है, z है, यहाँ पर z के स्थान पे लिख देंगे z। इस तरह से हम इसको लिख दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। अब कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए अभी इस रूप में दिया हुआ है, हमें इस रूप में तोड़ना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर x का स्थान पे कितना है 2x, तो 2x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। इसके बाद प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाइए। y का स्क्वायर, तो y के स्थान पे क्या है माइनस का y, तो लिखेंगे माइनस y इनका होल स्क्वायर। इसके ऊपर घात लगा है 2, घात 2 लगा दीजिए। इसके बाद प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह जेड स्क्वायर, जेड के स्थान पे जेड, तो लिख देंगे जेड का होल स्क्वायर। इसके बाद प्लस का चिन्ह 2xy, 2x के स्थान पे 2x होगा, 2x इंटू y के स्थान पे माइनस का y। जब माइनस में रहे y तो इसको हम पोस्ट में इस तरह से बंद कर लेंगे। इसके बाद देखिए प्लस का चिन्ह लगाइए, 2yz, 2 इंटू yz, y के स्थान पे कितना है, ये y के स्थान पे माइनस का y, तो कोष्ट में लिखिए। जब माइनस में रहे तो कोष्ट में इसको इस तरह से बंद कर दीजिए, और माइनस में इस तरह से कोष्ट में इसको बंद कर दिए। और इसके बाद z के स्थान पे है z, तो इंटू में z, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा दिए बोला 2xz, 2x के स्थान पे कितना है, x के स्थान पे है 2x, तो लिख देंगे 2x इंटू z के स्थान पे z। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको हल कीजिए। देखिए 2x की घात 2 मतलब हो गया 2x जो है स्वयं से 2 बार गुना हो रहा है, तो x को हम 2 बार गुना करेंगे तो 2 को 2 से गुना करेंगे 2 दूनी के 4, और x को गुना करेंगे तो x की घात 2, इस तरह से लिख देंगे। इसके बाद देखिए इसमें देखिए तो माइनस y की घात 2 है, इसको कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पर समझिए। जब इस तरह से रहे तो माइनस y की घात 2 का मतलब हो गया माइनस y की घात 2, और ये देखिए इन सभी का कोष्ट में इस तरह से लिया, यहाँ पर हम इसको 2 बार गुना करेंगे आपस में, माइनस y गुने माइनस का y। तो देखिए चिन्ह देखिए याद रखना है आप लोगों को, जब चिन्ह रहे प्लस माइनस को माइनस चिन्ह से गुना करते हैं तो प्लस का चिन्ह होता है, जब दोनों प्लस में रहे फिर भी प्लस होता है, और जब या एक को माइनस में रहे और दूसरा चिन्ह प्लस में रहे तो चिन्ह हमेशा माइनस का लगता है, या पहले प्लस का चिन्ह रहे फिर माइनस चिन्ह रहे और इन दोनों चिन्ह को गुना करेंगे तो आपस में तो माइनस का चिन्ह लगेगा। इस चिन्ह को याद रखिएगा, माइनस चिन्ह को माइनस चिन्ह से गुना करते हैं, प्लस का चिन्ह दोनों प्लस चिन्ह में रहे तो हमेशा प्लस होता है,
और जब एक चिन्ह माइनस में रहे और दूसरा चिन्ह प्लस में रहे, इन दोनों को जब गुना करेंगे तो माइनस का चिन्ह लगेगा। जब दोनों यहाँ पर देखिए एगो प्लस में पहले हो और बाद में ये माइनस हो, और इन दोनों चिन्ह को जब गुना करेंगे तो माइनस का ही चिन्ह लगेगा। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए इसमें माइनस चिन्ह है और माइनस चिन्ह है, तो माइनस चिन्ह को माइनस चिन्ह से गुना करेंगे तो प्लस का चिन्ह, और प्लस चिन्ह को हम लिखते नहीं है। और y को हम y से गुना करेंगे तो y की घात 2, यहाँ पर क्या हो जाएंगे, इसमें हो जाएंगे प्लस में y की घात 2, प्लस में y की घात 2। या एक तरीका और आप इस तरह से समझ सकते हैं, जब भी यहाँ पर कोष्ट में रहे और इनके ऊपर घात जब अगर सम संख्या हो, सम मतलब जो 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए जिसमें, तो यहाँ पर देखिए जैसे 2 से 2 में भाग लगाएंगे तो ये पूरा पूरी कट जाएगा, यानी कि ये सम संख्या है, तो सम संख्या हमेशा क्या होगा, प्लस में होगा। और अगर यहाँ पर देखिए इनके ऊपर घात अगर विषम संख्या रहे तो चिन्ह हमेशा माइनस का लगेगा, जब अंदर में कोष्ट में माइनस रहे तब। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें देखिए प्लस में है, प्लस का चिन्ह लगाइए। देखिए जेड का होल स्क्वायर है तो जेड को जेड से गुना करेंगे तो जेड का स्क्वायर। इसके बाद इसमें देखिए प्लस चिन्ह और ये माइनस चिन्ह, प्लस चिन्ह इतना इतना को गुना करेंगे, यहाँ से लेके इतना तक को गुना करेंगे, इसके बाद इतना को गुना करेंगे, इसके बाद इतना को गुना करेंगे। देखिए प्लस चिन्ह और ये माइनस चिन्ह, प्लस चिन्ह को माइनस चिन्ह से गुना करेंगे तो माइनस का चिन्ह, प्लस माइनस माइनस होता है। 2 को 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी के 4, और x को y से गुना करेंगे तो एक्स वाई। इसके बाद देखिए इसको हम गुना करेंगे, देखिए इसमें देखिए तो चिन्ह यहाँ पर माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस को गुना करेंगे तो चिन्ह हमेशा माइनस का। 2 को हम देखिए 2 है और संख्या कोई है नहीं तो डायरेक्ट 2 लिख दीजिए, और यहाँ पर इसको y को हम जेड से गुना करेंगे तो वाई जेड। इसके बाद देखिए 2 को हम 2 से गुना करेंगे 2 दूनी के 4, और ये सभी प्लस में है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, प्लस का चिन्ह 2 दूनी के 4, और x को जेड से गुना करेंगे तो एक्स जेड। यही हो जाएगा इसका आंसर। अब इसी तरह से यहाँ पर हम देख लेते हैं तीसरा नंबर को इसी तरह से हल करेंगे। अब देखिए तीसरा नंबर, इसको ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए तीसरा नंबर, इसमें दिया है माइनस का 2x प्लस का 3y प्लस का 2z और इन सभी का होल स्क्वायर। इस तरह से ये दिया हुआ है। इसमें देखिए अब कैसे करेंगे, इसमें भी इसी तरह से करेंगे। कौन सा सर्व समीकरण लागू होगा, तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अब देखिए इस तरह से हमने इसको लिख दिया, ये हमारा सर्व समीकरण है। तो देखिए ये अभी इस रूप में दिया हुआ है, ये हमें तोड़ना है इस रूप में, तो तोड़िए इसको। देखिए x का स्थान पे हम क्या करेंगे, चिन्ह के साथ लिखेंगे जब माइनस में रहे तो माइनस में 2x, y के स्थान पे y बराबर क्या हो जाएंगे 3y, और z के स्थान पे है 2z। अब हम क्या करेंगे, इसमें इस रूप में तोड़िए इनको। तो यहाँ पर देखिए इसमें दिया हुआ x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर है तो यहाँ पर देखिए x के स्थान पे माइनस का 2x, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस 2x और इन सभी का होल स्क्वायर। इसके बाद प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाइए, सभी प्लस में है तो प्लस का चिन्ह लगाते जाएंगे। वाई स्क्वायर, वाई के स्थान पे 3y तो लिखा दीजिए 3y और इन सभी का होल स्क्वायर, प्लस जेड के स्थान पे है 2z इन सभी का होल स्क्वायर। इसके बाद प्लस 2xy, प्लस 2x का स्थान पे है माइनस का 2x, और y का स्थान पे कितना है 3y, इंटू में 3y प्लस का चिन्ह। इसके बाद देखिए 2y के स्थान पे कितना है, y के स्थान पे दिया है 3y तो लिख देंगे 3y इंटू जेड के स्थान पे 2z प्लस का चिन्ह 2zx या फिर xz लिखिए, 2 है तो 2 लगाइए, और x के स्थान पे या फिर z के स्थान पे कितना है 2z, लगा देंगे 2z इंटू x के स्थान पे माइनस का 2x। इस तरह से हम इसको लिख दिए हैं। अब हम क्या करेंगे इसको, तो देखिए माइनस 2x का घात दिया हुआ है 2, देखिए माइनस 2x का होल स्क्वायर। देखिए माइनस 2x को माइनस 2x से गुना करेंगे तो प्लस में हो जाएंगे 4x की घात 2, 2 को 2 से गुना करेंगे 4, माइनस माइनस प्लस, 2 को 2 से गुना करेंगे 4, और x को x से गुना करेंगे तो x का स्क्वायर, प्लस चिन्ह है, प्लस चिन्ह लगाइए, 3y गुने 3y, 3 के 9y का स्क्वायर। इसके बाद प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाइए, 2z का होल स्क्वायर, तो 2 दूनी के 4z का स्क्वायर। इसके बाद देखिए प्लस चिन्ह और माइनस चिन्ह को जब गुना करेंगे तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा, और संख्या वाले को गुना करेंगे, 2 को 2 से गुना करेंगे 2 दूनी के 4 और 12, यहाँ पर हो जाएंगे 12, ये हो जाएंगे 12
और इसके बाद देखिए एक्स को वाई से गुना करेंगे तो एक्स होगा। इसके बाद देखिए प्लस चिन्ह, इसमें सभी प्लस में ही है, यहाँ पर डायरेक्ट प्लस में लिख देंगे, संख्या वाले को गुना कीजिए, 2 को 3 से गुना करेंगे 2 तिया के 6, 6 दूनी के 12, यहाँ पर हो जाएंगे 12। इसके बाद देखिए y को हम z से गुना करेंगे तो y z प्लस और ये माइनस चिन्ह, प्लस माइनस को गुना करेंगे तो माइनस का चिन्ह, 2 को 2 से गुना करेंगे 4, 4 को 2 से गुना करेंगे 4 दूनी के 8, और z को गुना करें x से या फिर x को z से गुना करेंगे तो x z, यही हो गया इसका आंसर। तो इस तरह से हमने प्रश्न संख्या 4 का तीसरा नंबर देख लिया। अब हम देख लेते हैं, अब देखिए प्रश्न संख्या 4 का 4 नंबर, इसमें भी क्या करेंगे हम a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर लिखिए, या फिर a प्लस बी प्लस सी, जैसे इसमें a b c है इसलिए हम यहाँ पर लिख दिए a b c, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होगा बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac या फिर ca। तो हम क्या करेंगे इसमें, देखिए a के स्थान पे क्या होगा, a के स्थान पे 3a, b के स्थान पे चिन्ह के साथ लिखेंगे, इसमें -7 भी हो जाएगा, माइनस में 7 भी, और c के स्थान पे क्या है माइनस का c। हम इसमें तोड़ेंगे, अभी इस रूप में है ये तो इस रूप में तोड़ना है। यहाँ पर देखिए a का स्क्वायर, तो a के स्थान पे क्या है 3a है, तो 3a का होल स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, प्लस का चिन्ह लगाइए, b के स्थान पे क्या है माइनस का 7b का होल स्क्वायर, इसके बाद प्लस c स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर, c के स्थान पे माइनस का c का होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2a के स्थान पे है 3a तो लिख देंगे 3a इंटू b के स्थान पे क्या है माइनस का 7b, माइनस में है तो पोस्ट में इसको बंद कर लेते हैं इस तरह से, प्लस का चिन्ह, इसके बाद 2bc, 2 इंटू bc, b के स्थान पे है माइनस का 7b इंटू c के स्थान पे है माइनस का c प्लस में 2ac, 2 इंटू a के स्थान पे कितना 3a, लिखेंगे 3a इंटू c के स्थान पे माइनस का c। अब इसको हल कीजिए, देखिए 3a का होल स्क्वायर मतलब 3a का होल स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 3a का होल स्क्वायर बराबर होगा 3a गुने 3a। कैसे, तो देखिए इनको जब हम कोष्ठ से बाहर करेंगे तो देखिए आपस में ये गुना हो जाएगा 2 बार, यहाँ पर इनके ऊपर घात 2 है तो 2 बार आपस में इनको गुना कर लेंगे। देखिए 3 को 3 से गुना करेंगे 9 और a को 1 से गुना करेंगे तो a का स्क्वायर, तो 9a स्क्वायर हो जाएंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे 9a स्क्वायर। इसके बाद देखिए कोष्ठ में क्या है ये माइनस में लगा है, तो देखिए माइनस को जब माइनस से गुना करेंगे 2 बार इसको गुना करेंगे 7b को, क्योंकि इनका भी होल स्क्वायर है, तो 7 को 7 से गुना करेंगे 7 7 49 b का स्क्वायर और चिन्ह क्या होगा माइनस माइनस प्लस का। इसके बाद देखिए ये भी क्या होगा प्लस का चिन्ह लग जाएगा, 2 बार गुना होगा तो माइनस सी गुने माइनस सी, देखिए सी का माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर होगा माइनस सी गुने माइनस का सी, माइनस को माइनस चिन्ह से गुना करेंगे तो प्लस का चिन्ह, सी को सी से गुना करेंगे सी स्क्वायर, तो प्लस में क्या हो जाएंगे सी स्क्वायर, सी का स्क्वायर। इसके बाद देखिए इसमें देखें तो ये प्लस का चिन्ह और ये माइनस का चिन्ह, तो प्लस और माइनस चिन्ह को गुना करेंगे तो माइनस का चिन्ह, संख्या वाले को गुना करिए, 2 को 3 से गुना करेंगे 2 तिया के 6, 6 को 7 से गुना करेंगे 6 7 के 42, a को b से गुना करेंगे तो ab। इसके बाद देखिए प्लस चिन्ह माइनस चिन्ह और माइनस चिन्ह, तो माइनस चिन्ह को जब माइनस चिन्ह से गुना करते हैं तो क्या होता है प्लस चिन्ह होता है, या फिर इस तरह से भी कर सकते हैं प्लस माइनस माइनस, और माइनस को फिर प्लस से सॉरी माइनस को गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस में हो जाएंगे। 2 को हम 7 से गुना करेंगे 2 7 14 14, और b को c से गुना करेंगे तो bc। इसके बाद देखिए प्लस चिन्ह है, ये भी देखिए प्लस में और ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस का चिन्ह, 2 को 3 से गुना करेंगे 2 तिया के 6 और a को c से गुना करेंगे तो ac, यही हो जाएगा इसका आंसर। अब देख लेते हैं हम 5 इसी तरह से इसको भी हल करेंगे। a इसमें x है तो x वाले लीजिए, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx या फिर xz। देखिए x का स्थान पे इसमें कितना दिया माइनस का 2x,
y के स्थान पे, इस y के स्थान पे इसमें 5y और z के स्थान पे माइनस का 3z। अब इसमें हल करेंगे इसको तो देखिए एक्स स्क्वायर, एक्स के स्थान पे माइनस का 2x का होल स्क्वायर हो जाएंगे, इसके ऊपर घात 2, प्लस का चिन्ह लगाइए, वाई स्क्वायर, वाई का स्थान पे है 5y तो 5y का होल स्क्वायर, प्लस का चिन्ह जेड स्क्वायर तो जेड के सामने क्या है, जेड बराबर है माइनस का 3z तो माइनस 3z का होल स्क्वायर। इसके बाद 2xy, 2 इंटू एक्स का स्थान पे है माइनस का 2x इंटू वाई के स्थान पे है 5y। इसके बाद प्लस 2yz, 2y के स्थान पे है 5y इंटू जेड के स्थान पे माइनस का 3z प्लस 2zx, 2z के स्थान पे कितना है माइनस का 3z इंटू एक्स के स्थान पे कितना है माइनस का 2x। अब इसको हम हल करते हैं, देखिए -2x गुना -2x कितना हो जाएंगे, इसका होल स्क्वायर मतलब इनको स्वयं से 2 बार गुना करेंगे तो माइनस माइनस चिन्ह हो जाएंगे प्लस का, और 2 को 2 से गुना करेंगे 2 दूनी के 4 और x से गुना करेंगे तो x की घात 2। इसके बाद देखिए ये तो प्लस में पहले से है तो प्लस में लगा दीजिए डायरेक्ट, 5 5 25 और y की घात 2 प्लस माइनस, देखिए इसमें डायरेक्ट माइनस माइनस प्लस का चिन्ह, और 3 को 3 से गुना करेंगे 3 तिहाई का 9 और z को z से गुना करेंगे z की स्क्वायर, इसको जब तोड़ेंगे -3z का होल स्क्वायर बराबर होता है 9z स्क्वायर। इसके बाद देखिए इसमें देखें तो ये प्लस में ये माइनस में, प्लस माइनस को चिन्ह से गुना करेंगे तो माइनस चिन्ह, और संख्या वाले को गुना करिए 2 दूनी 4 5 के 20 और x को y से गुना करेंगे तो xy। इसके बाद देखिए प्लस चिन्ह माइनस चिन्ह, प्लस माइनस माइनस का चिन्ह, 2 पंचे 10 10 तिहाई के 30 और y को z से गुना करेंगे तो yz। इसके बाद देखिए माइनस चिन्ह माइनस माइनस प्लस चिन्ह हो जाएगा तो डायरेक्ट प्लस का चिन्ह, संख्या गुना करिए 2 तिहाई 6 दूनी के 12 और x को z से गुना करेंगे तो zx लिखिए या फिर xz लिखिए, xz। इस तरह से 5वें नंबर देख लिया। अब हम देख लेते हैं लास्ट 6 नंबर। अब देखिए 6 नंबर, प्रश्न संख्या 4 का 6 नंबर क्या दिया हुआ है, 1/4a माइनस 1/2b प्लस का 1, यही दिया हुआ है और इनका होल स्क्वायर। इसके बाद हम क्या करेंगे इसमें देखिए a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। इस तरह से लिख दिए। देखिए a के स्थान पे इसमें कितना दिया 1/4a, 1/4a, b के स्थान पे माइनस का 1/2b, माइनस 1/2b दिया है, और c के स्थान पे है 1, लिख देंगे 1। अब इसमें क्या करेंगे हम, इसमें देखिए a स्क्वायर, a के स्थान पे है 1/4a का स्क्वायर, 1/4a का स्क्वायर हो जाएंगे, a के स्थान पे 1/4a, 1/4a और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस का चिन्ह b स्क्वायर, b के स्थान पे कितना दिया है माइनस का 1/2b और इनका होल स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद प्लस का चिन्ह c के स्थान पे कितना दिया है 1, यहाँ पे लिखेंगे 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a के स्थान पे है 1/4a इंटू b, इंटू है ये इंटू b के स्थान पे माइनस में 1/2b। इसके बाद प्लस का चिन्ह 2 इंटू bc, b के स्थान पे क्या है माइनस का 1/2b माइनस 1/2b और c के स्थान पे है 1 तो 1 प्लस 2ac, 2 इंटू a के स्थान पे है 1/4a, 1/4a इंटू c के स्थान पे है 1 तो लिख देंगे 1। इस तरह से लिख दिए इसको। अब हम क्या करेंगे इसमें तो देखिए 1/4a का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर लिखिए यहाँ पर समझाते हैं, 1/4a का स्क्वायर, 1/4a का होल स्क्वायर बराबर होगा 1/4a गुने 1/4a। तो देखिए 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 बट्टा में है, 4 को 4 से गुना करेंगे 4 चौके 16 और a को a से गुना करेंगे तो a का स्क्वायर। इससे आप चाहे तो इस तरह से भी लिख सकते हैं a स्क्वायर बट्टे में 16। 1 को जब हम a स्क्वायर से गुना करेंगे तो बट्टे में कुछ भी नहीं, इसको इस तरह से समझाने के लिए
बटे में 1 लिख सकते हैं और इसको आपस में गुना करेंगे सामने सामने। तो 1 को a स्क्वायर से गुना करेंगे a स्क्वायर और 16 को 1 से गुना करेंगे 16। तो इसे आप चाहे तो इस तरह से डायरेक्ट लिख सकते हैं a स्क्वायर बटे 16। यहाँ पर लिख दीजिए इस तरह से। पहले हम इस तरह से लिख लेते हैं 1 बटे 16 a स्क्वायर, a का स्क्वायर। इसके बाद देखिए ये माइनस में है, लेकिन माइनस को माइनस से गुना करेंगे, इनकी घात क्या है, सम संख्या है, तो ये प्लस में हो जाएंगे डायरेक्ट। प्लस में 1 बट्टे में 2 दूनी के 4 बी स्क्वायर, बी स्क्वायर। इसके बाद क्या करेंगे, प्लस में 1 का स्क्वायर, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही प्राप्त होगा 1। इसके बाद प्लस, अब इसमें देखिए ये 2 से 2 को काट देंगे, कोना कोनी इस तरह से कटता है, 2 दूनी के 4 2 बार में, तो कितना हो गया 1 बट्टे 2a, 1 बट्टे में 2a हो गया। और इसके बाद देखिए यहाँ पर इसमें देखिए यहाँ पर 1 बट्टे 4 हो जाएंगे, यहाँ पर देखिए 2 और यहाँ पर इसे गुना भी करेंगे, 2 दूनी के 4 और ये माइनस में देखिए प्लस चिन्ह और माइनस चिन्ह, प्लस को माइनस चिन्ह से गुना करेंगे तो माइनस का चिन्ह लगेगा, माइनस में 1 बट्टे में 4a और ये b, a को b से गुना करेंगे तो ab। इसके बाद देखिए इसमें इतना में करिए, अब देखिए इसमें ये 2 से ये 2 कट रहा है तो काट देंगे, इसमें बच गया क्या माइनस b बच गया। यहाँ पर देखिए ये माइनस में b, तो लिख देंगे माइनस में b। और इसके बाद देखिए प्लस, यहाँ पर 2 से 4 को काटेंगे, 2 दूनी के 4, तो 1 बट्टे में 2a हो जाएंगे। इसके बाद प्लस में 1 बट्टे में 2a हो जाएंगे, यही हो गया इसका आंसर। इसे आप चाहे तो एक स्टेप इस तरह से बढ़ा सकते हैं। इसमें क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पर देखिए 1 को हम a स्क्वायर से गुना करेंगे तो a स्क्वायर बट्टे में 16। इसके बाद प्लस में है तो प्लस का चिन्ह, बी स्क्वायर बट्टे 4, 1 को हम बी स्क्वायर से गुना करेंगे तो 1 बी स्क्वायर लिखेंगे नहीं तो डायरेक्ट लिख सकते हैं बी स्क्वायर बट्टे 4। इसके बाद प्लस में 1 है, 1 लगाइए, माइनस में ए बी बटे, 1 को हम ए बी से गुना करेंगे तो ए बी बट्टे में ये 4। इसके बाद माइनस का है बी, माइनस का बी, प्लस का 1 बट्टे में, यहाँ पर देखिए 1 को हम ए से गुना करेंगे तो ए बट्टे में 2, यही हो गया इसका आंसर। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 4 तक इस वीडियो में देख लिया। वीडियो ज्यादा लंबा आप लोग देखना नहीं चाहते हैं, इसलिए हम वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।